नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम है संदीप जानी और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम यहां पे एक बहुत ही खास मुद्दे की बात करने वाले हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि किस कारण से हम फेल हो जाते हैं। अरे सर, कल ही तो नोटिफिकेशन आया कि कब हमारी एग्जाम है और आप अभी से बात करने लगे हो फेलियर्स की। तो दोस्तों जान लेना बहुत जरूरी होता है कि क्यों हम फेल हो जाते हैं, क्या ऐसे काम है जो हमें नहीं करने हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ना। जरूरी है ना। अगर शुरू से ही हम गलत रास्ते पर चल निकलेंगे तो रिजल्ट जो कैसे आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हाँ जी, हमारी 10:30 बजे भी क्लास है। ये सेशन आज मैंने इसीलिए रखा, आज मैं क्लास 10 बजे रखने वाला था, लेकिन इस सेशन को पहले रखना मुझे बहुत जरूरी लगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे संबंधित डाउट्स रहते हैं और यह जानना बहुत जरूरी है कि हम हमारी तैयारी जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या गलतियां ना करें, कहां पे फोकस ज्यादा करना है, कहां पे फोकस कम करना है, क्योंकि समय कीमती है और हमारे पास लिमिटेड है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो जानते हैं कि क्यों हम फेल हो जाते हैं एसएससी जेईई पेपर 1 के अंदर, जबकि हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना एफर्ट्स लगाते हैं, क्लासेस लेते हैं, कोचिंग जाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, तो सारी चीजें करने के बाद भी क्या ऐसे पॉइंट्स रह जाते होंगे जिनकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। पहली बात जो आप सभी को पता है वो ये कि एसएससी जेईई का एग्जाम जो है वो 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, 3 महीने हमारे पास है। 3 महीने के अंदर क्या वो चीजें हैं, क्या वो गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जिन पे हमें ध्यान रखना है ताकि हम फेल ना हो। अगर स्कीम के बारे में जाने तो एसएससी जेईई का एग्जाम जो है, एसएससी जेईई जो है, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर इसके होते हैं। अब स्पीड थोड़ी धीरे कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सच्चाई वाली बातें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को हर्ट भी होंगी। कोई बुरी बात नहीं है अगर हर्ट हो भी जाए आज, अगर, क्योंकि मेरा कर्तव्य यही है सच बताना। फॉलो करना ना करना सामने वाले के ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं एसएससी जेईई पेपर 1 और पेपर 2। बहुत सारे लोग जो हैं वो एसएससी जेईई पेपर 1 के अंदर फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो पेपर 1 पे इतनी मेहनत करके पेपर 1 क्लियर करते हैं और वो डेफिनेटली फेल हो जाते हैं एसएससी जेईई पेपर 2 में। ऐसा क्यों हो जाता है? बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं एसएससी जेईई पेपर 1 में, बहुत मेहनत करके पेपर 1 क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन पेपर 2 में डेफिनेटली फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन बहुत ही सिंपल कारण है ये, जो कि जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस हिट करने चाहिए कि यार ऐसा क्यों हो गया, पेपर 1 जिसने इतनी मेहनत करके क्लियर कर लिया वो पेपर 2 में क्यों फेल हो गया। यहाँ पे इसकी बात भी करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, आपको क्या लगता है हमारे फेल होने के कारण क्या है? आपको क्या लगता है? क्या हम बुरे हैं? क्या हम दिखने में बुरे हैं? क्या हमारे सर पे सींग लगे हैं? क्या हम बहुत ज्यादा शैतान हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम आलसी हैं, या फिर हमें वरदान ही मिल गया है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में? क्या ये सारे कारण है? क्या कारण है? अब आपको मैं यहां पे क्लियरली बता दूं, मैं आज आपको आके ये पकाने वाला नहीं हूं, क्लियरली सेइंग मैं पकाने वाला नहीं हूं यहां पे ये बोल के कि मेहनत करो, डेडिकेशन दिखाओ, लगातार पढ़ते रहो, ये करो वो करो। सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, आप सब लोग ऑलरेडी इतने समझदार हैं कि किसी एग्जाम के लिए क्या करना होता है, पढ़ना होता है, आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सारी चीजें XYZ सारे तरीके आपको पता है। ये ज्ञान मैं बिल्कुल नहीं देने वाला आपको। ठीक है, बात करेंगे टू द पॉइंट, मुद्दे की बात, काम की जो चीज है उसके बारे में बात करेंगे, जहां पे हम गलत हो जाते हैं मेहनत करते हुए भी। ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनको भी अभी तक पता नहीं है कि ये सेशन अभी हो रहा है। बहुत सारे लोग 10:30 सोच के बैठे होंगे शायद, तो मैंने वैसे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, आप भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ये कोई भी कारण मैं नहीं मानता हूं कि हम नालायक हैं या हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और अब तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। यूट्यूब के ऊपर भी इतनी सारी क्लासेस हैं, तो चाहे आप प्लस पे पढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पे हैं, चाहे पेड पे हैं, फ्री पे हैं, कैसे भी हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है आपके पास। तो ये सारे कारण तो बिल्कुल नहीं बनेंगे आज के टाइम में अगर आप ये कहेंगे कि हम फेल क्यों हुए। जिसको मेहनत नहीं करनी वो तो डेफिनेटली फेल होगा। तो उन कारणों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि हम मेहनत नहीं करते हैं, हम आलसी हो जाते हैं, ये वो सारी चीजें, इनकी बात नहीं करेंगे। जल्दी से आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहला कारण आता है लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग मतलब चीजों को कैसे पढ़ना है, प्लान करके कैसे चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्लान करके हर चीज को चलें। आपके सब्जेक्ट्स आपको पता है कितने सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, कितने सब्जेक्ट आपके वीक है, किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप ऐसे हैं कि हाँ ये मुझे आता है, इसका रिवाइज करना है, ये पार्ट हो जाएगा, जो मुझे नहीं आता उस पे अभी से फोकस करना है मुझे इन 1-2 महीने के अंदर, ताकि लास्ट मंथ में मेरे लिए सारे सब्जेक्ट एक समान हो जाएं और मैं सबका रिवीजन एकदम बेहतर तरीके से करूं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्लास की टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अब देखिए
सेकंड पॉइंट जो आता है वो सेकंड पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक जो इन दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आगे। तो देखो, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, क्लासेस ले रहे हैं, धनाधन क्लास ले रहे हैं। सर सुबह मुझे तो करंट अफेयर पढ़ना होता है, अरे सर उसके बाद तो मेरी जीए की क्लास होगी, सर मुझे तो एक रीजनिंग की क्लास भी लेनी है, सर टेक्निकल की भी 3 क्लास है वो भी लेनी है। क्या करोगे, 7-7 8-8 तो क्लासेस ले ली, फिर खुद कब पढ़ोगे? कोई सिलेक्शन नहीं होता है ऐसी चीजों से, क्लास लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन किस चीज से होगा? सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होगा। सेल्फ स्टडी कब कर पाएंगे? जब एक बेस बना हुआ हो हमारा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये डायरेक्शन जब हमें मिल चुके हैं, वो कहां से मिलेंगे? वो क्लास में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको करना है तो रैंडमली मल्टीपल क्लासेस की तरफ मत भागो, टू द पॉइंट क्लासेस की तरफ भागना है। और वो क्लासेस कौन सी हैं, इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी जो है उसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे? जब हम हमारी क्लासेस जो है उनका कंटेंट जो है कंसाइज कर दें कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा खुद टाइम दे। बहुत सारे दोस्त हैं, अब पिछले 2 दिन में दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो कम से कम मैंने 5 घंटे सिर्फ कॉन्वर्सेशंस पे स्पेंड किए हैं कि इतने सारी क्वेरीज आई थी, सबका मैं रिस्पॉन्स दे रहा था, कैसे भी वर्बली टाइप करके, जैसे भी। तो उनमें बहुत सारे मुझे जो डाउट्स दिखे वो ये थे कि सर इतनी सारी क्लासेस हैं, मैं कैसे कैसे मैनेज करूं, मैं गेट के लिए भी क्लास ले रहा हूं, मैं वहां भी पढ़ रहा हूं, यहां भी पढ़ रहा हूं, कैसे चीजों को मैनेज किया जाए। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो लैक ऑफ सेल्फ स्टडी, यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि हम सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं करते हैं। क्यों अच्छे से नहीं करते हैं? इसलिए नहीं कि हम करना नहीं चाहते, इसलिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। क्लासेस से अपने आप को इतना ओवरलोड कर लेते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं बच पाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जैसा कि सभी को पता है कि सिलेबस जो है दैट इज द की टू सक्सेस। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आउट ऑफ सिलेबस अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है और एसएससी जेई के लिए पढ़नी है, बड़े बड़े नोट्स उठा के बैठ जाओ, कोई सेंस नहीं है उनका। ठीक है, जेई के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टारगेटेड पढ़ना है। ये बातें अभी तक सबको पता थी। और अगला जो पॉइंट आता है और जो आज का हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है? नॉट स्टडिंग एज पर द एग्जाम पैटर्न एंड रिक्वायरमेंट। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तो पढ़ रहे हैं ना सर रीजनिंग भी कर रहा हूं मैं, जीए भी कर रहा हूं मैं ये भी पढ़ रहा हूं, जो अपनी इंजीनियरिंग है, सब कुछ कर तो रहा हूं, पैटर्न यही है हमारा। लेकिन रिक्वायरमेंट, जरूरत, पैटर्न ठीक है, पढ़ लिया 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जीए, 100 नंबर की सिविल, पैटर्न ठीक है, पेपर 1 के अकॉर्डिंग पैटर्न ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है ये तो बताओ। अब 2 कुत्ते वो बिल्ली हैं, 2 बिल्ली वो कुत्ते हैं, 2 कुत्ते गधे हैं, अब इनमें से ये बताओ कितने गधे बिल्ली हैं? ऐसे सवाल आएंगे और इन सवालों के लिए अगर 1-1 घंटा आज से स्पेंड करने लग गए, कैसे क्लियर होगा एग्जाम मेरे भाई, ये बताओ। ऐसे सवालों के लिए कैसे क्लियर होगा एग्जाम, जब इतने रीजनिंग के इतने बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। एक पेपर है, 4 छेद कर दिए उसमें, उसको फोल्ड कर दिया, अब कैसा दिखेगा? फोल्ड करके उसमें 2 छेद कर दिए, अब उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे सवालों पे अगर 1 घंटे रोज प्रैक्टिस करने लग गए तो कैसे निकालोगे टाइम खुद पढ़ने के लिए, ये बताओ। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो अगर क्लियर होगी तो उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, बातें कड़वी जरूर लगेगी कुछ दोस्तों को, लेकिन सच है, क्या करें। ठीक है, तो चलो बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट सर, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एसएससी जेई पेपर 1 सर 100 नंबर का सिविल है, 50 नंबर का हमारे पास क्या है? जीए है, 50 नंबर की आपके पास रीजनिंग है। तो दोस्तों देखो, सिर्फ ये मत देखो, पूरा ब्रॉड पिक्चर तो देखो। मैं ये कह रहा हूं आप 100% दे दो, मैक्सिमम टाइम लगा दो जीए पे, मैक्सिमम टाइम लगा दो रीजनिंग पे, सिविल पे ठीक ठाक लगा दो, ज्यादा मत लगाओ। तो होगा क्या? पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेपर 2 में जाके ब्रेक लग जाएंगे। 500 नंबर है ना टोटल, 300 नंबर का पेपर 2 है, 200 का ये है, टोटल ऐड करोगे ना कहीं स्टैंड नहीं करोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एवरेज मार्क्स से पेपर 1 क्लियर किया, लेकिन पेपर 2 के अंदर उन्होंने इतना जबरदस्त स्कोर किया कि वो टॉप रैंकर्स में पहुंच गए। क्यों पहुंचे वो? क्योंकि उनकी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रांग थी। हमारा फोकस हम कहां पे लेके जा रहे हैं? हम एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर ज्यादा लेके जा रहे हैं। सर मुझे तो जीए नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता सर, मुझे तो ज्योग्राफी पढ़नी है 3-3 घंटे, सर मुझे तो 2 घंटे उसकी क्लास करनी है। बुरी लगेगी बातें, लेकिन सच है। क्या किसका वेटेज है मैं अभी आपको बता दूंगा। पिछले 5 साल का एनालिसिस तो आज मैं करके आया हूं, इससे ज्यादा अगर आपके पास समय हो तो आप कर लेना। ठीक है, आप देख लेना कि कितना किस चीज का इंपॉर्टेंस है, फिर किस पे कितना टाइम देना है, जिससे आगे जाके कितना आउटपुट आएगा किसका। बात कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। आपको ये चीजें पता है, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन इसके, 100 अपने सिविल के 100 मार्क्स।
ठीक है, टाइम क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, इन सब बातों के बारे में आज नहीं बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो अपना पिछला सेशन था इसके बारे में बात कर चुके हैं। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो इसके लिए मैं आपको ये कह रहा हूं, एक वीक में डेली सैटरडे संडे बस 1-1 घंटा 2-2 घंटा इनके लिए लगा लीजिए। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाए और उनको प्रैक्टिस कर दो, बस खत्म। इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हाथ चलना चाहिए, रीजनिंग में बस सोचना आना चाहिए, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, पैटर्न वैसा ही आएगा। इसके लिए अलग से डेली समय देने की जरूरत नहीं है। अब किसी का शौक है, सर मुझे तो नहीं क्लास लेनी है, मुझे तो डेडिकेटेड क्लास चल रही है वो वाली लेनी है, तो मर्जी है आपकी, जाओ करो क्लास अटेंड। मेरा फर्ज है बताना, आपका फॉलो करना ना करना आई डोंट नो। ठीक है, थोड़ी हार्श बातें हैं, बुरी लगेंगी, मर्जी है आपकी। तो रीजनिंग 2 घंटे एक हफ्ते में सफिशिएंट है, या फिर वीकेंड पे 2-2 घंटे सैटरडे संडे मोर देन सफिशिएंट। एक पेपर उठाओ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के सैटरडे को करो, 50 संडे को कर लो, अगले 2 महीने ऐसे कर लो, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स आ जाएंगे। 50 में से 45 कहीं नहीं जाएंगे, 50 में से 45 कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ 10 साल के एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, मतलब 500 सवाल रीजनिंग के उठा लो, कर लो, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आता है जनरल अवेयरनेस, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा हवा बन जाता है। अरे सर जीए के अंदर तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या सर, करंट अफेयर, ये सब आएगा, कैसे करूं? मुझे तो 1 घंटे डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी होती है, मुझे तो ज्योग्राफी का भी कोर्स चल गया है, मुझे तो वो भी पढ़ना है, मुझे तो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है सर, मुझे तो ये भी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है। क्या क्या करोगे आप ये बताओ, कितना पढ़ोगे? 50 नंबर है ना। आप एक ब्रॉड पिक्चर को तो देखो कि सिविल इंजीनियरिंग जो कि आपके पेपर 2 में भी आने वाली है, वहां पे हेल्प होगा। पेपर 1 में और पेपर 2 में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं होगा कि वहां पे दोबारा से पूरी सिविल दोबारा पढ़ लो। तो अभी जो आप मेहनत करेंगे ना पेपर 1 के अंदर, वो मेहनत आपकी पेपर 2 में हेल्प करेगी, वही आपकी रैंक इंप्रूव करेगी, वही आपको अच्छा डिपार्टमेंट दिलाएगी। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस पे भी एक बार इस पे भी हम ध्यान दे लेते हैं कि क्या क्या, ये मेरा एनालिसिस है, पर्सनल एनालिसिस है, और ये मेरी सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये जनरलाइज्ड हर कोई यही कहता है या ऐसे करना ही चाहिए। ये मेरी अप्रोच है, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि ये आप सबको बताना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, हम अननेसेसरी चीजों के पीछे भागते हैं। अब ध्यान देना कुछ शब्दों के ऊपर। अगर आपने एक देसी भाई भाई वाली बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, एक देसी अप्रोच आप मान के चलो और ये मान लो कि आपके पास टेक्निकल है, 100 नंबर का है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि पेपर 2 में भी सिविल आएगा और आपकी ब्रांच ही सिविल है, तो उस पर अगर फोकस करना है आपको, तो 100 में से आप ये मान के चलिए आपको मिनिमम 70 to 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 70 मार्क्स अगर आप अच्छे से फोकस होकर पढ़ेंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 45 मार्क्स आपके आ जाएंगे किसके अंदर? रीजनिंग में। अगर आप एक एवरेज इंजीनियर स्टूडेंट भी है ना, तो 45 आ जाएंगे, बस पिछले 5-10 साल के ही अगर आपने सवाल कर लिए, 400-500 रीजनिंग के सवाल कर लिए, आ जाएंगे आराम से। तो 70 + 42 आपके पास ये लगभग स्कोर आ जाएगा 105 के आसपास। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी इनको पढ़ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो आधी तो मैं आपको एनवायरमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है, एनवायरमेंट में ही आ जाएगा, एरोबिक प्रोसेस क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, क्या रिएक्शंस हो रही हैं, स्टोइशियोमेट्री क्या है, ये सारी चीजें वहीं आ जाएंगी, वो चीजें होगी। फिजिक्स, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के तो पापा हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो भी ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आपके ये 15-16 मार्क्स जो है, ये मैंने जो एवरेज लिया है पिछले 5 साल का एनालिसिस आप मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग रफली एवरेज है ये एक। तो इतने मार्क्स की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको देखने को मिलती है। 15 मार्क्स ये हो गए। कंप्यूटर के 2 मार्क्स बिल्कुल सिंपल बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। 18 करंट अफेयर। अब क्या करंट अफेयर की क्लास डेली लेने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल पे, अगर आपको इंजीनियरिंग पे ज्यादा टाइम देना है, तो आप वीकली करंट अफेयर की क्लासेस लो, उनके क्वेश्चंस करो, या मंथली वाली ले लो। स्टार्टिंग के 2 मंथ आप डायरेक्टली ये वाली ले लीजिए, मंथली वाली। 2020 के हर मंथ के मंथली क्लासेस अटेंड कर लीजिए। 8 से 10 करंट अफेयर आएंगे, 8 से 10 सवाल आते हैं, लगभग 5, 6, 7, 8, 9 अलग अलग सेट पे डिपेंड करता है। इतने मार्क्स के आएंगे, आराम से बन जाएंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि डेली 1 घंटा डिवोट करें ही करें आप। ठीक है, वीकली क्लासेस विल बी सफिशिएंट। और आप अगर एसएससी जेईई में हैं, अगर आपको इतना ही शौक है ना, लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर आपको इतना ही शौक है मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, तो मैं मानता हूं, आई अप्रिशिएट यू ऑल, यू शुड गो फॉर यूपीएससी। ठीक है, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, आईएएस, आईपीएस बनो, कहां एसएससी जेईई के पीछे पढ़ रहे हो आप। ठीक है, अगर आपको इतना ही करना है तो ठीक है। तो मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं, यहां पे इंपॉर्टेंस देखो। आप हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, घुस जाओ उनमें।
4 मार्क्स 5 मार्क्स कैसे आएंगे, कहां से आएंगे? जनरल चीजें आती है, जेनरिक चीजें आती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, इनसे रिलेटेड बेसिक जो सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर है, उनको भी अगर देख लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इन 4 नंबर के चक्कर में आगे जो 500 नंबर का सीन है ना, जहां पे सिविल इंजीनियरिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, उसको बिगाड़ रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो इनको, लेकिन जो ग्रीन में मार्क है उन पे भी अगर आप फोकस करते हो तो 16 नंबर ये, 10 नंबर ये, 2 नंबर ये, ठीक है? तो कितने हो गए? लगभग 25-28 हो गए। इन 25-28 में ना करते हुए 20 नंबर तो आप आराम से ले जाओगे। 20 नंबर तो आराम से ले जाओगे बिना किसी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत के। और अब अगर आप 100% भी दे देते हो ना, आप डेली क्लास अगले 3 महीने डेली लगा लो, जीए की क्लास लगा लो, डेली जियोग्राफी की क्लास, एक हिस्ट्री की लगा लो, इकोनॉमिक्स की लगा लो, सारी चीजें पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, डेली एक क्लास लगाओ, इन सब की क्या फायदा होगा? अगले 3 महीने खराब ही होगा टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सच्चाई है, मानो या ना मानो। 500 नंबर, सिर्फ ये मत देखो 200 नंबर एसएससी जेईई। अरे सर पेपर 1 ही क्लियर नहीं होगा तो पेपर 2 की तो बात ही नहीं आएगी। पेपर 1 क्लियर करके पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ, फिर क्या होगा? फिर कारण जानते पर सुन फिरोगे कि अरे सर पेपर 2 क्यों नहीं क्लियर हुआ, मेरा तो पेपर 1 क्लियर हो गया था। वो कारण यही है कि पेपर 1 के टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं पढ़ी, जिसके कारण पेपर 2 जो है वो आपका क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो 20 इसके आ भी जाएंगे आपके, तो लगभग आप जो आपका स्कोर है वो ओवरऑल 70-40 जो आपके यहाँ लगभग कितने पहुंच गए? 115 और 20। आप आराम से इसको कट ऑफ से तो ऊपर आप आराम से चले जाओगे। पेपर 1 में स्कोर करना है, जितना भी रैंक लेके आनी है वो डिसाइड करेगा पेपर 2। तो कितना इंपॉर्टेंस है किस चीजों का, अपनी आंखें खोलो, जानो, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस जो है वो अटेंड करना शुरू कर दो। ये सारा एनालिसिस मैंने क्यों किया? मैंने ये नहीं कहा कि ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कितना फोकस कहां करना है, कितना इनपुट कहां देना है, जिसका कितना आउटपुट मिलेगा। सिविल में जितना इनपुट दोगे उतना ही सिविल का आउटपुट निकल के आएगा, और वो पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। अगर आप सोच के बैठे हैं नहीं जैसे तैसे मुझे तो पेपर 1 क्लियर करना है, पेपर 2 का पेपर 2 में देख लेंगे, तो बात नहीं बनेगी। आज पढ़ना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि एक अप्रोच, जिसकी अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, उस पर भी ध्यान रखना है हमें। पेपर 2 की अप्रोच पे भी ध्यान रखना है कि पेपर 1 में पेपर 2 वाली अप्रोच नहीं रखनी है। समझना सब कुछ है, कॉन्सेप्ट सारे सीखने हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो करनी है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे करनी है, और पेपर 1 होने के बाद सब्जेक्टिव सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ताकि टाइम बचा पाए हम। ठीक है, तो आप आई होप सो नॉन टेक्निकल पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रैक्टिस एज पर एसएससी जेईई पेपर 2। तो ये अप्रोच भी गलत होती है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर मुझे तो ये बता दो, पेपर 1 तो मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन मुझे यही बता दो कि अभी से पेपर 2 का बैच शुरू करवाओ या पेपर 2 के लिए पढ़ाओ, इसकी तैयारी करवाओ। अरे मेरे भाई, जितना टाइम आप रिटर्न जो क्वेश्चन है उनमें आप फोकस करेंगे, इसके बजाय 10 और ऑब्जेक्टिव सवाल देखो जो कि आपके पेपर 1 में हेल्प करेंगे, पेपर 1 क्लियर होगा। दूसरी बात कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो भी डेरिवेशंस है, जो भी चीजें हैं, उनको समझना होता है। वो मैं क्लास में करवाऊंगा, उनको समझना होता है, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी प्रैक्टिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल करने हैं। तो पेपर 2 के लिए आपका जो टाइम होता है ना, पेपर 1 से पेपर 2 का, वो टाइम इस चीज के लिए नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम इस चीज के लिए नहीं है कि तब पूरी सिविल दोबारा से पढ़ो, नहीं। वो टाइम सिर्फ इसलिए है कि पेपर 2 की प्रैक्टिस करो। पेपर 1 तक जितने कॉन्सेप्ट सीखने थे, जितनी सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी थी, पढ़ ली। अब उसको रिटर्न में कैसे लिखना है, अब उसको जो कन्वेंशनल सवाल है उसके वो कैसे करने हैं, वो उस प्रैक्टिस का टाइम होता है, ना कि पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग दोबारा सीखने का। तो सिविल इंजीनियरिंग कब सीखनी है? आज सीखनी है, अब से शुरू करना है। तो कैसे फोकस करना है चीजों के ऊपर और कितना किस चीज को टाइम देना है, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम कहां से निकलेगा? टाइम कहां से निकलेगा? जब आप चूज करेंगे कि कौन सी क्लास पढ़नी है, कितने टाइम के लिए पढ़ना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको क्लास का टाइम रखना है, और कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको सेल्फ स्टडी रखनी है। आई होप सो आई कुड मेक माई पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग के जो इतने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में एनालिसिस कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेईई सिविल आप सर्च करना, उसमें मैंने सारा एनालिसिस कर रखा है। एग्जाम डेट आउट ऐसे करके उसका नाम है, तो एग्जाम डेट आउट, हाउ टू प्रिपेयर, या फिर व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने ग्राफ्स के अकॉर्डिंग बताया कि सब्जेक्ट का वेरिएशन कैसे वेरी कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पहले ज्यादा वेटेज का था, अब कम का आ गया, किसका क्या नेचर वेरी कर रहा है, और आने वाले समय में कैसे कैसे हो सकता है। एक बार आप फिर से स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारा वेरिएशन। ठीक है दोस्तों, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको मैंने बता दिया, क्लासेस अटेंड करें, एसएससी जेईई के सबसे पहले सवाल करें, उसके बाद बाकी सारे सोर्सेज पे जाएं। फिर मतलब पहले क्लास अटेंड करो, फिर एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद आपको जाना है ईएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवालों पे आपको जाना है। इसके अलावा टेक्निकल की जो भी चीजें हैं, टेक्निकल जो भी हैं,
कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, अभी जो अपनी 10:30 बजे क्लास होगी उस क्लास में अपने बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं पॉइंट कह रहा हूं ना दोस्तों, 500 नंबर देखो, सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा एग्जाम है 200 मत देखो, ब्रॉड पिक्चर को देखो, आगे जाके क्या होने वाला है, पेपर 1 क्लियर करके पेपर 2 भी क्लियर करना है मेरे भाई, ठीक है। तो फोकस रखो, सिविल इंजीनियरिंग बेस है तो उस पर ध्यान दो। जीए में आप एक लिमिटेड टाइम तक जा सकते हो, करंट के सवाल आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगर आपने वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं तो भी स्कोर कर लोगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आती है, स्कोर कर लोगे। कंप्यूटर स्कोर कर लोगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड कोई कुछ अगर सिंपल जेनेरिक से सवाल होते हैं जो सबको पता है कि औरंगजेब का बेटा कौन था, बाप कौन था, ऐसे सवाल सिंपल सिंपल ये आपको अगर पता है तो ये भी आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसे फैक्टर से भी आप डिसाइड कर लो कि कितना कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। फिर भी अगर मन में डर है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स का डेडिकेटेड कोर्स है। इस कोर्स के अंदर पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग हम कवर करने वाले हैं, यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी पे भी, दोनों को मिला के सबसे पहले अपना प्रायोरिटी रहेगी कि सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद अनअकैडमी के ऊपर अपने स्पेशल सेशंस, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, क्विज होगी, मेगा क्विज होगी, और साथ ही साथ आपको जितना नॉन टेक का पार्ट आपको जरूरत है, मिल तो बहुत कुछ जाएगा, पढ़ना कितना है, कितना फोकस होकर पढ़ना है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं आज इस सेशन को। यहाँ पे आपको सोचना है कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कितना आपको आता है, क्या आपकी डायरेक्ट जो अप्रोच है वो होनी चाहिए। अनअकैडमी आपको अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें, फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, ताकि जो भी हमारी स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आपको मिल पाए। डेली मेरी स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी पे सुबह 8 बजे, ठीक है। कल से सुबह 8 बजे हम शुरू करने वाले हैं सॉइल, ठीक है। और स्पेशल क्लास की खास बात क्या है, इसका आपके ऊपर बल्क नहीं आएगा, इसका आपके ऊपर वेट नहीं आएगा, इसका आपके ऊपर हावी नहीं होगी कि इसके लिए अलग से सेल्फ स्टडी करनी है। जितनी भी स्पेशल क्लास होंगी, स्पेशल क्लास का काम क्लास में ही खत्म। जैसे बचपन में करते थे ना कि क्लास में ही होमवर्क कर लिया, वही वाली बात, वहीं पे मैं आपका होमवर्क करवाऊंगा, वहीं पे सारी लर्निंग, वहीं पे रिवीजन सब कुछ हो जाएगा। तो स्पेशल क्लास बर्डन नहीं है आपके लिए, तो आपको अटेंड जरूर करनी है, लाइव अटेंड करनी है 8 बजे सुबह, कल सुबह, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल कोर्स है, 3 मंथ्स डेडिकेटेड कोर्स है, उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप को ओपन करना है, आपको अपना गोल चूज करना है, एसएससी एग्जाम क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे, या फिर आप सर्च कर सकते हैं संदीप जानी, संदीप जानी सर्च करेंगे तो आपको मेरे कोर्सेज भी दिख जाएंगे, या मेरी प्रोफाइल पे जाइए, एसएससी सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको कोर्स दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको कोर्स चाहिए, मिनिमम 12 मंथ सेलेक्ट करिए, ताकि आप एसएससी जेईई का ये एग्जाम जो हो रहा है 2020 वाला जो होगा, सारे कोर्सेज आपको मिल पाए। साथ ही साथ एसएससी के और भी जो एग्जाम्स हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, उनकी भी आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। कोड आपको यूज करना है संदीप11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ एक्सेस मिलेगा मेरे जितने भी वाईफाई स्टडी की आईडी से जो मैंने पढ़ाया था वो कोर्सेज भी मिलेंगे। 2019 के जो क्रैश कोर्सेज हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, और जो पहले जो अपने जो टेस्ट जो अपनी सीरीज थी जिनके वीडियो सॉल्यूशन थे वो भी मिल जाएंगे, नॉन टेक की क्लासेस भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको संदीप11 कोड के साथ। और साथ ही साथ 10% प्लस 10% एक्स्ट्रा कौन सा, क्रेडिट्स का आप जो इस्तेमाल करेंगे, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस आप अटेंड करते हैं तो उनसे क्रेडिट मिलते हैं, जितना आप अनअकैडमी पे पढ़ते हैं आपको क्रेडिट मिलते जाते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, उनको यूज करेंगे तो इस 5400 के प्राइस को आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको समय नहीं गंवाना है, अगर आपको तैयारी करनी है एकदम जबरदस्त तरीके से, अगर आपको तैयारी करनी है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर और यूट्यूब पे, और साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस में 3 जगह धुआंधार तैयारी, 3 महीने में फोड़ देंगे एग्जाम को। लेट्स क्रैक इट। और उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का जो मेरा सेशन था, जिसमें मैं क्या चीज आपको कहना चाह रहा हूं कि अपने टाइम को कैसे बचा के सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम देना है, ताकि हमारा सिलेक्शन जो है वो एंश्योर हो, ना सिर्फ पेपर 1 में, पेपर 2 में भी हो। फेल नहीं होना है हमें पेपर 2 के अंदर, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी टाइम हो चुका है नेक्स्ट सेशन का, 2-4 मिनट में उस सेशन में मैं कनेक्ट होता हूं, और वहां पे हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे आज। तो मिलते हैं वहां पे। थैंक यू सो मच।